तो हमेशा की तरह आज आप लोगों से शेयर करूंगी आसान और टेस्टी रेसिपी। आलू, प्याज और बची हुई ब्रेड से बनाएंगे ये स्नैक्स जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आपसे शेयर करूंगी बची हुई ब्रेड से मज़ेदार से स्नैक्स जो कि खाने में भी टेस्टी हैं और बनाने में भी बहुत आसान। बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट ये मज़ेदार से स्नैक्स जब आप बनाएंगे ना, पकोड़े और समोसे बनाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड और 3 अदद जहाँ पर मेरे पास ब्रेड है। और अब मैं तेज़ छुरी की मदद से इसके किनारे अच्छी तरह से कट कर लूँगी। आप लोगों ने इसके किनारों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेने हैं और इन्हें महफूज कर लेना है फ्रीज़र में। ये पूरे 2 माह के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए तमाम ब्रेड के मैंने किनारे अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। पानी है यहाँ पर मेरे पास 1/4 कप के बराबर। आप पानी की जगह दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने इसमें पानी का कम ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आप लोगों से ये स्नैक्स हैंडल नहीं होंगे। ये देखिए ब्रेड में मैंने पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ब्रेड अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी जब तक हम अपने आलू को चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर 3 अदद आलू हैं जिसको मैंने छीलने के बाद पानी में डालकर रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और अब मैं इनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लूँगी, बिल्कुल बारीक से। आप लोगों ने इसको बारीक सा क्यूब्स की शक्ल में कट कर लेना है जैसे हम पकौड़ों के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आलू को कट किया है बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इनको कट कर लेना है। ये देखिए तमाम आलू मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं और इनको 2 से 3 मरतबा अच्छी तरह से धो लिया है। और अब मैं ब्रेड में शामिल करूँगी 1 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है। और अब मैं इसी ही ब्रेड में आलू शामिल कर दूँगी जो हमने पहले ही कट करके रखे हुए थे। आलू शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अभी हम और स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए नमक शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें कुछ और मसाले शामिल करूँगी। 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी, आधा चम्मच साबित खुश्क धनिया, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। अजवाइन शामिल करने से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और ये बादीपन भी ख़त्म करेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्च जिसको मैंने बारीक सा कट कर लिया है और ढेर सारा हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मैंने तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें शामिल करेंगे बेसन। बेसन है यहाँ पर मेरे पास 4 चम्मच के बराबर। बेसन को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। बेसन शामिल करने से हमारे ये स्नैक्स बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी तैयार होंगे। जैसे हम पकोड़ों के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए मिक्सचर को मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और अब मैं हाथों पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसको एक छोटी सी बॉल की शक्ल में तैयार कर लूँगी। जैसे हम कोफ्ते तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ही आप लोगों ने इसको एक छोटी सी बॉल की शक्ल में तैयार कर लेना है। ये देखें बिल्कुल इसी तरीके से ही। और दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें छोटी छोटी बॉल्स इसमें शामिल करूंगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करनी, नहीं तो उनका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो आप लोग मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी और उलटते पुलटते मैं इन तमाम स्नैक्स को अच्छी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से इनका कितना खूबसूरत कलर आया है गोल्डन सा। बस इसी स्टेज पर आप लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है और इनको निकाल लेना है। बेहतरीन से और मज़ेदार से आलू और प्याज
के स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अब मैं आप लोगों को तोड़कर दिखाती हूँ। मज़ेदार से स्नैक्स, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आलू और प्याज के पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, एक दफ़ा इस टेस्टी रेसिपी को बनाकर देखें, यकीन करें आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमन में रखे, अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।